वेलकम टू श्री प्रकाश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में विल हैव ऑब्लिक शैल हैव का प्रयोग पास ऑब्लिक अधिकार के अर्थ में। तो हम स्टार्ट करते हैं और आशा करेंगे आप अच्छी तरह समझें, आगे बढ़ें, अपना मंजिल प्राप्त करें। तो अब तीसरा टेंस हमारा अधिकार के अर्थ में क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल हैव ऑब्लिक शैल हैव, विल हैव ऑब्लिक शैल हैव का प्रयोग पास ऑब्लिक अधिकार के अर्थ में, तो हम पहचान, आप आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे? वही आप जो मैं आपको अवस्था वाला सिंपल फ्यूचर पढ़ाया था, पहचान वही है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ये अवस्था वाला भी पहचानता है, अधिकार वाला भी है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंसेज। सिंपल सेंटेंसेज, साधारण वाक्य हम रूल लिखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट्स कर्ता आई वी के साथ वर्ब क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं। शैल हैव का प्रयोग करते हैं। फिर अगला नियम क्या कह रहा है? अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट्स कर्ताओं के साथ वर्ब क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो अब इसी क्रम में हम पाठा बनाने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस का। पैटर्न क्या है? यस प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, किसान के पास अब बैल होंगे तो क्या होगा? द फार्मर विल हैव, द फार्मर विल हैव ऑक्सन। आज का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन। द फार्मर विल हैव ऑक्सन नाउ। हो गया ना बात? फिर जैसे माय डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम एग्जाम्पल और लेने जा रहे हैं। मेरे पास आज रात
एक बंदूक होगी, एक बंदूक होगी। तो मेरठ मीन्स आई, मैं, आई भी के साथ हम वर्ब क्या लगाएंगे, शैल है। आई शैल हैव अ गन टुनाइट, टू नाइट हो गया आपका। तो इसी क्रम में हम आपको निगेटिव बताने जा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। अब आप निगेटिव को आप पैटर्न से डायरेक्ट समझेंगे। वही नॉन बढ़ेगा तो यस प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस नो प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, सीता के पास आज कपड़े नहीं होंगे, तो क्या होगा, सीता विल हैव नो क्लॉथेज टुडे। इसी क्रम में एग्जाम्पल और लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे माधुरी के पास कल समय नहीं होगा। तो आप क्या अनुवाद करने जा रहे हैं, माधुरी विल हैव नो टाइम टुमारो। हो गया आपका। तो इसी क्रम में आप इंट्रोगेटिव पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। बार बार बताते हैं कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ए दो प्रकार के वाक्य होते हैं, ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। तो पहला टाइप पैटर्न आप क्या बनाने जा रहे हैं, डायरेक्ट पैटर्न से, विल ऑब्लिक शैल प्लस यस प्लस हैव प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। आए जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या मुकेश के पास ऊनी वस्त्र होंगे। तो क्या होगा, विल मुकेश हैव वूलन, विल मुकेश हैव वूलन क्लॉथेज। तो इसी क्रम में एग्जाम्पल और, क्या मेरे पास आज एक खिलौना होगा। तो क्या होगा,
IB के साथ सेल, तो सेल आई हैव अ टॉय टुडे। हो गया आपका इंट्रोगेटिव। दो टाइप, दो एग्जाम्पल दे दिए। अब दूसरा टाइप बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। पैटर्न डायरेक्ट QW प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस यस प्लस हैव प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जाम्पल, राधा के पास अब रुपए क्यों होंगे, क्यों होंगे। तो क्यों क्वेश्चन कर रहा है आपका, ये आपका QW है। वाई बिल राधा हैव मनी नाउ। एग्जाम्पल और, शिकारी के पास तलवार कब होगी, शिकारी के पास तलवार कब होगी। तो क्या होगा, कब की अंग्रेजी व्हेन बिल द हंटर हैव स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। हो गया आपका। ये रहा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में अधिकार और पास का भाव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसी क्रम में आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझ सकते हैं। तो मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया, और पैसिव वॉइस पढ़ाने के बाद अब ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ। अब ट्रांसलेशन आप सबसे पहले ऐसा वर्ब पढ़ाए कि पहला वर्ब हमारा 3 टेंस में अवस्था बताया, फिर हमारा वही वर्ब 3 टेंस में अधिकार बताया। अब हम जा रहे हैं क्या आपको पढ़ाने एक्शन। अब हमारा वर्ब क्रिया करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे ये भी विश्वास है आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि जो जहाँ पाता है वहीं जाता है और इसी के बारे में सोचता है। जैसे मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, भारत माँ की आगोश में रहता हूँ, और हमेशा भारत के बारे में ही सोचता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसी क्रम में आपको 2 कड़ी गाना सुनाने जा रहे हैं। अगर त्रुटि होगा तो माफ़ करना, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, गायक नहीं हूँ। तो सुनिए, न कोई भोजपुरी गीत है और न कोई फिल्मी गीत है। आप देख सुनिए क्या सुनाने जा रहा हूँ। हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ा कर ओ माँ, जीवन सुमन चढ़ा कर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। महिमा मान तूए, गौरव निधान तूए, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम साधना करेंगे। जय हिंद, जय भारत।